अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज की थी और उसमें हमने एमसीक्यूज़ किए थे और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। इन व्हाट वेज सेंट्रियोल्स हेल्प इन एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स किस तरह से हेल्प करता है। तो इसका आंसर है द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज़ टू हेल्प विद सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। के सेंट्रियोल का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एनिमल सेल में सेल डिवीजन का काम करता है, उसमें मदद देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है A biologist want to remove unwanted waste products from the cell. How will he perform task? इसका आंसर है biologists use the term autophagy means self eat. Autophagy की टर्म यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है सेल्फ ईट। In this process, lysosomes digest unwanted products from cell। लाइसोसोम जो है वो अनवांटेड प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से सेल से जो है वो अनवांटेड प्रोडक्ट्स रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने नीचे से टॉपिक स्टार्ट करना है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से सेल होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से सेल होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये आज हम जानेंगे। द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल, उनके सेल के बेस पे प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितने सेल प्रेजेंट होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितने सेल प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। द बॉडी ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज़ फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल एक ही सेल होता है। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अ सिंगल सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल। सिंगल सेल जो है वो ज़िम्मेदार होता है टू कैरी ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ। के एक पूरी लाइफ के लिए जो है वो फंक्शन उसका परफॉर्म करने के लिए एक ही सेल जो है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है। सो द वर्क इज़ डिवाइडेड एट द ऑर्गेनेलिस लेवल। के ऑर्गेनेली लेवल के ऊपर जो है वो पूरा काम डिवाइड हो जाता है और इस तरह से एक सेल जो है सिंगल सेल वो काम करता है। देयरफॉर द लाइफ स्पैन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ शॉर्ट। जो लाइफ स्पैन होता है यानी लाइफ का दुरानिया जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का इज़ शॉर्ट, वो कम होता है ड्यू टू हैवी वर्कलोड। के जो सिंगल सेल होता है उस पर बहुत ज़्यादा लोड का वर्क का जो है वो लोड होता है, इसलिए जो है वो उसका लाइफ स्पैन जो ज़िंदगी का दुरानिया है वो कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल। न्यूक्लियस जिम्मेदार होता है टू कंट्रोल करने में, टू कंट्रोल एक्टिविटीज़। तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करने में न्यूक्लियस जो है वो ज़िम्मेदार होता है। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर द सेल बॉडी कैन नॉट अटेन। सेल बॉडी जो है वो अटेन नहीं कर सकती अ लार्ज साइज़, उसका यानी साइज़ जो है वो बड़ा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर ऑफ अ यूनिसेलुलर इज़ अमीबा। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक मिसाल है, उसकी एग्ज़ाम्पल है अमीबा। आज का हमारा काम इतना है और एक ही टॉपिक आज हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने एक्सरसाइज वाले किए थे वो होमवर्क करेंगे।